हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। यहाँ पर दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। उसके बाद आज हम लोग कवर करेंगे इसमें 11 से 20। और अगर आप लोग किताबों के साथ बैठे रहेंगे तो क्वेश्चन आपको और ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो बोर्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन के आंसर लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो किताबों के साथ बैठा करिए, तब वीडियो देखा करिए, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा, है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करिए फिर उसके बाद, क्योंकि अपने पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम लोग वहां पे एक क्लिक करें और क्वेश्चन पूरा लिख जाए। तो बहुत मेहनत लगता है बच्चों एक वीडियो बनाने में। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि इससे पहले हम लोग 10 तक क्वेश्चन कवर कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखते हैं। 11 में क्या दिया है कि यदि एपी के प्रथम n पदों का योग, मतलब एसएन बराबर दिया है, एन पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर, और फिर दिया तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद क्या है। तो समझिए, एकदम बात समझिए ध्यान से। सबसे पहले हमसे पूछा है इसमें कि प्रथम पद क्या है, तो यहाँ पे मतलब प्रथम पद का योग क्या है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, तो S1 जब निकालेंगे, हमसे S1 पूछा है, तो 4 गुणे n की जगह 1 रख दीजिए माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा बाबू 4 1 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, मतलब घटाएंगे तो आ जाएगा 3। अब S1 का मान तो आ गया। अब अगर हमको दो पदों का योगफल निकालना है H2, जरा ध्यान समझिएगा। जब हमको बाबू H2 निकालना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बात समझ लीजिए एकदम ध्यान से। पहले तो एक चीज और समझ लीजिए कि जो S1 आप निकालेंगे वो A1 होगा, और जो H2 निकालेंगे आप, उसमें दो पद होंगे A1 प्लस A2, क्योंकि यहाँ दो पदों का योगफल है और यहाँ पे एक पदों का योगफल है। अब यहाँ पे बच्चों अगर दो रखेंगे तो 4 दुना के 8 और 2 दुना के 4, घटाएंगे तो आ जाएगा 4, है ना। अब जरा बात ध्यान समझिए। अब हमसे कह रहा है प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो ये 4 है, और प्रथम पद का योग क्या है, 3 है। हमसे कह रहा है दूसरा पद क्या होगा, तो एक काम करिएगा, देखिए A1 बराबर हमारे पास क्या है, A1 बराबर है 3, और A1 प्लस A2 बराबर क्या है 4। समझिएगा जरा ध्यान से, लिखिएगा अतः A1 प्लस A2 बराबर कितना है 4, और A1 का मान कितना है 3, यहां रख दीजिए 3, प्लस A2 बराबर हो जाएगा 4, और A2 का मान निकालिएगा बाबू ना, 4 और 3 को उधर लिख जाइए -3, तो A2 का मान हो जाएगा हमारे पास 1। मतलब कहने का जो दूसरा पद है वो आ गया 1 और पहला पद आ गया 3। अब हमसे कह रहा है इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। आइए तीसरा पद निकालते हैं बच्चों। तो तीसरा पद निकालने के लिए A3, और A3 जब हम लगाएंगे तो हमारे पास फार्मूला बनता है A प्लस 2D। जरा समझिएगा, A का मतलब है A1 मतलब पहला पद, लेकिन D जो हमारे पास है सार्वंतर निकालना पड़ेगा। सार्वंतर कैसे निकालेंगे सर, A2 में से A1 घटा दीजिए। बिल्कुल बच्चों, तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सार्वंतर निकाल लेते हैं। D का मान A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 सर 1 है, A1 कितना है, A1 3 है, हटाएंगे तो -2। अब A3 निकालना है, तो A प्लस 2D सब जानते हैं। A का मान हमारे पास बाबू इसमें A1 जो है वही A है, 3 हो गया 2, D का मान आया -2, तो यहाँ 3 2 दुना के 4 -4 आ गया -1, तो ये हमारे पास हो गया A3। अब हमसे कह रहा है 10वें A10, इसका फार्मूला A प्लस 9D, A का मान 3 और D का मान जो हमारे पास है -2, तो यहां पे हो जाएगा 3 और 9 दुना 18 -18 बराबर -15। चलिए ये भी हो गया। अब हमसे कह रहे nवें पद ज्ञात कीजिए, nवां पद, तो यहां पर हो जाएगा nवां पद, तो यहां पर हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। A का मान हमारे पास क्या है, A का मान हमारे पास 3 है, n-1। D का मान हमारे पास क्या है, D का मान बाबू है -2, तो यहां 3 हो गया, इसका गुणा करिए -2n और माइनस माइनस +2, 3 और 2 मिला के 5 -2n।
ये इसके आंसर हो गए। आइए अब इसके आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, S1 का मान 3 है, सही है। S2 का मान 4 है, ये भी सही है। और A2 का मान 1 आया, ये भी सही है। और उसके बाद बच्चों A3 का मान -1 है, और इसमें A3 का मान -1, वो भी सही है। A10 -15, ये भी सही है। उसके बाद बच्चों AN 5 - 2 एकदम सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं एकदम प्यार से। तो 12 में क्या लिखा है? लिखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। 40 धन पूर्णांक होने चाहिए, 40 मतलब पदों की संख्या कितनी है? 40। तो 6 से विभाज्य है। पहला तो 6 खुद कट जाएगा 6 से, दूसरा 6 दूना 12, 6 तिरी 18 डॉट डॉट डॉट। कितने पद रहेंगे बाबू? 40। तो ए का मान अगर देखेंगे तो 6 हो गया, बी का मान निकालेंगे तो 12 में से 6 घटा दीजिए, इसमें से इसको आएगा 6, और n का मान देखेंगे तो 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 पद इसमें कितने हैं? 40। अब इनका योग निकालना है। तो एस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह रखेंगे 40, तो 40/2, 2 गुणे a का मान 6 प्लस n का मान हो जाएगा 40 - 1 और d का मान 6। चलिए ठीक है, आगे काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 6 का 12, यहाँ 39 आएगा और गुणे 6। चलिए ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आएगा बाबू यहाँ पे 20, और ये हो गया 12, 6 9 54 और 6 3 18, 18 5 23 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर जोड़ेंगे तो पहले तो 200, ये हो जाएगा 10 जोड़ेंगे 244 और 246, कितना आएगा? 246। आगे बढ़ते हैं। 2 6 का 12, 2 चौको 8 1 9, 2 दूना के 4 और 1 0 उतार 4920 इसका आंसर आया। मिलाते हैं आंसर इसका 4920, एकदम सही आंसर है। तो इस तरीके से 11 और 12 लग गया। आइए हम लोग देखते हैं 13 क्वेश्चन और 14, एकदम प्यार से, अच्छी तरीके से, एकदम ध्यान से। ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, अगर थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे, एकदम थोड़ा सा, तो क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत अच्छे लगेंगे, है ना। आइए तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में लिखा 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 मतलब पहला तो 8 खुद, 16 24 डॉट डॉट। तो ए निकालिएगा तो 8 हो जाएगा, डी निकालिएगा 16 में से 8 आएगा। पदों की संख्या 15, सेम सेम एकदम है। आइए लगाते हैं। S15 बराबर 15/2, 15 - 1 और डी, ये फार्मूला तैयार हो गया। 15/2, 2 गुणे ए का मान 8, 15 में से घटाएंगे 14 और डी का मान हमारे पास कितना? 8। आइए 15/2, उसके बाद 2 बाटे हो जाएगा 16, इसको आप लिख सकते हैं 14 गुणे 8, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा कर दीजिए बाबू, तो हो जाएगा 16 गुणे 15/2, 14 गुणे 8/2 और गुणे में 15। अब कहेंगे सर यहां पे आप दूसरी विधि लगा दी, सर ये कैसे आप गुणा कर दिए? अब इसमें अब कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये कैसे गुणा कर दिए? तो बाबू कुछ नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा ना समझ में आए तो हम ऐसे ही कर देते हैं। 15/2 कर लीजिए और 16 उतार लीजिए और 14 वाटे हो जाएगा 112, ऐसे कर लीजिए तब भी हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ दीजिए 15/2, तो जोड़ेंगे तो बाबू ये हो जाएगा 112 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 122 और 6 128, और काटेंगे 2 से तो आएगा 2 6 का 12 64। अब गुणा करेंगे 15 गुणे 64, 15 चौको 60,
15 6 का 90 और 6 मिला के 96, 960 आंसर मिलाते हैं। तो आंसर इसका 960 एकदम सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच, आइए देखते हैं। विषम तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट और 50 के बीच 49, ये विषम संख्या है। अब देखिएगा, सबसे पहले बाबू हमको n का मान, सबसे पहली चीज देखिए, योग निकालना इनका। 0 और 50 के बीच, तो पहले हमको पता करना पड़ेगा पदों की संख्या कितनी है। तो पहले ये देखिए, a बराबर हमारे पास हो गया 1, d बराबर 3 में से 1 घटाएंगे 2, और l बराबर हो गया बाबू 49, अंतिम पद लास्ट टर्म। फार्मूला आप जानते हैं, l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान है 49, a का मान है 1, n माइनस 1 और d का मान है 2। एक इधर लेकर आइए, तो 49 माइनस 1, n माइनस 1 और यहां पर 2 हो जाएगा 48 बराबर n माइनस 1 और यहां पर 2 से काटेंगे तो 48 बटे में 2, n माइनस 1 काटेंगे तो हो जाएगा 24। तो 24 बराबर हो गया n माइनस 1, एक को इधर लेकर आइए तो n बराबर हो जाएगा 24 प्लस 1 मिला के 25। मतलब बच्चों n का मान है 25। अब इसी का योगफल निकालना है। आइए फॉर्मूला लगाइए, s 25 बराबर 25 बटे में 2 a प्लस एल, ये भी फार्मूला होता है। अब कितने लोग अचंभित, ए कौन सा फार्मूला है? तो एस एन बराबर n बाई 2 नहीं होता है, n की जगह 25 रख दिया हमने, तो 25 बटे में 2, a का मान 1 है और l का मान कितना है बच्चों 49, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। अब 50 को काटेंगे 2 से आएगा 25, अब 25 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 625। आंसर मिलाते हैं तो आंसर इसका है 625, एकदम सही। कितना आराम से लग गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, आइए कवर करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है। इतने में क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250। मतलब पहले दिन के लिए कितना देता है 200, ठीक है भैया चलिए। दूसरे दिन के लिए कितना देता है 250, फिर लिखा है तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। मतलब ऐसे चलता है। कह रहे हैं कि अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है, ठीक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी कि वह यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। मतलब ए बराबर बाबू हो गया 200 और डी बराबर हो गया 250, मतलब 200, यहां पे हो जाएगा 250 माइनस 200, मतलब यहां पे आएगा सीधा सा 50 और n बराबर आ गया 30। चलिए भैया ठीक है, अब लगाते हैं इसको। सीधा सीधा सारे मान हमारे पास है, तो यहां पे आप काम कर लीजिए। एस एन बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एकदम प्यार से, है ना। आइए देखते हैं, तो यहां हो जाएगा n का मान है हमारे पास 30, तो 30 बटे में 2, यहां हो जाएगा 2 गुणे 200 प्लस n का मान कितना है 30 माइनस 1 और d का मान है 50। चलिए भैया ठीक है, ये भी हो जाएगा। 2 से काटेंगे आएगा 15, 200 का 2 में करेंगे 400, 30 में से 1 29 गुणे में 50। आगे बढ़ते हैं, बाहर हमारे पास है 50 और सॉरी बाहर हमारे पास कितना है 15 और अंदर हमारे पास है 400 प्लस 5 नवा 45, 4 बचा, 5 गुना के 10 और 4 मिला के 14 और 1 जीरो था तो उतार लीजिए। अब इसको जोड़िए 15, 14 और 4 मिला के 18, 150, इसका गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, 15 बटे 120 और 120 में हम लोग क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 127, बचा 12, 15 का 15 और 12 और 12 और 15 जोड़ेंगे तो 12 दूना 24 और 3 मिला के हो जाएगा 27 और यहाँ 1 जीरो। तो देखते हैं आंसर मिलाते हैं।
27,750 एकदम सही आंसर है। तो ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं हम लोग और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है ना। आइए इसको पहले मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, इसी पे ध्यान दीजिएगा, मतलब कुल पुरस्कार n बराबर कितने हैं 7 और कुल पुरस्कारों का योग कितना है 700। चलिए ठीक है, और कह रहा है कि 20 कम है, मतलब डी का मान जो बाबू आएगा -20। चलिए ये भी हो गया। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए ठीक है, एस एन मतलब यहां पे हो जाएगा 7, तो यहां पे भी 7 और यहां पे भी 7। चलिए ठीक है, तो S7 का मान है 700, 7/2। इसके बाद दोस्तों A का मान हमको यहां पर निकालना है, तो सबसे पहले हो जाएगा प्लस 7 में से घटाएंगे 6 और D का मान दिया -20। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा 7 से काटेंगे तो 7 × 7 बचेगा 100 और 100 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 200। यहाँ पे 2a रहने दीजिए, 20 का 6 में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा 20 का 120, 120 को इधर लाइए तो 200 प्लस 120 बराबर 2a। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 320 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2a। अब a का मान निकालेंगे तो 320 बटे में हो जाएगा 2, काटेंगे तो आएगा 160। तो a का जो मान है 160 आ गया है ना। a का मान कितना आ गया बच्चों 160। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा प्रत्येक पुरस्कार का मान 160 है, तो दूसरा जो हमारे पास का मान आएगा वो 140, क्योंकि कह रहा है कि 20 कम तो 20 जोड़ते जाइए। पहला 160, दूसरा 180, तीसरा 200, 220 डॉट डॉट डॉट, आंसर मिलाते हैं 160। ओहो 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 160, 20 कम है ना, तो 160, 140, 120, 100 डॉट डॉट, ये आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं प्यार से। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कह रहे कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। बड़ी अच्छी बात है ये। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन जो होता है अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा और कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा की क्या है 3 अनुभाग है, तो एक जो है 3 पेड़ लगाएगा, दूसरा भी 3 पेड़ लगाएगा और तीसरा भी 3 पेड़ लगाएगा और चौथा भी क्या करेगा 3 पेड़ लगाएगा, है ना। एकदम ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं डॉट डॉट। और जो बच्चों हमारे पास 12वां रहेगा वो भी 3 पेड़ लगाएगा। इसमें 3 देखिए, ये प्रथम भाग है, इसके 3 अनुभाग है और हर अनुभाग कितने पेड़ लगाएंगे 3, तो 1 का 3 में हम गुणा करेंगे, यहां हो जाएगा 3, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 4 3 12 डॉट डॉट 12 3 36। चलिए ये बात हो गई। ए का मान निकालेंगे तो 3 हो गया, डी निकालेंगे बच्चों 6 में से 3 घटाने के बाद आएगा 3, और अगर अंतिम पद की हम लोग बात करें तो अंतिम पद सीधा सा हमारे पास हो जाएगा इसमें 36, लास्ट टर्म में लास्ट पद है। अब कह रहा है कि 12 हमको लगाना है, 12वां निकालना है, 12वां पद देखिएगा ध्यान से। तो यहां पे हो जाएगा ए, या ऐसे निकाल सकते, एन का मान पहले निकालेंगे हम, तो यहां पे हो जाएगा एन का मान वैसे भी 12 दिया हुआ है, कोई इसमें बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। एन का मान कितना दिया बच्चों, एन का मान भी हमारे पास दिया है 12। आइए लगाते हैं इसको एकदम प्यार से अच्छे से। तो यहां पे हो जाएगा कुल पेड़ों की संख्या पूछा है, एक बार चेक करते हैं पहले। हाँ, कुल पेड़ों की संख्या, तो एस
12, 12/2, 2a प्लस 12 - 1 और t। इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली हमको, है ना। आइए 2 से काटेंगे 6, a का मान 3, 12 में से 1 11, d का मान 3। आइए 6, 2 त्याई 6, 11 त्याई 33 और ये 6, इसको जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा हमारे पास 39, 6 9 54, 36 18 और 5 मिला के हो जाएगा 23। तो कुल पेड़ों की संख्या आ गई हमारे पास 234 और ये रहा आपका प्यारा सा सुंदर सा आंसर। बहुत सिंपल था, है ना। बहुत ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आसानी से लग जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको हम मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम लोग बच्चों 18। 18 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हमको पूरा मिटाना पड़ेगा। देखिए लिखा है कि केंद्र ए से 18वां क्वेश्चन, चित्र भी बनाया, चलिए बना ही लेते हैं। ऐसे चित्र बनाए ऐसे है और एक रेखा खींचा है, यहां पर ए है, ऊपर नहीं, इसको पहले खींचते हैं एक लाइन, यहां पर ए है और यहां पे जो है बी है। चलिए ये L1 है और ये जो है दूसरी वाली रेखा L2 लिखा है और तीसरी वाली रेखा L3 है और चौथी वाली L4 है। चलिए ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, मतलब यहां पे लिखेंगे L1 की त्रिज्या R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, ये किताब में लिखा है। और L2 की त्रिज्या R2 बराबर, ये देख लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर। और उसके बाद L3 की त्रिज्या R3 बराबर लिखा है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद L4 R4 बराबर 2.0 सेंटीमीटर। चलिए ये भी हो गया। अब कह रहा है कि वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। ठीक है भैया, देखते हैं। सबसे पहले तो L1 के लिए अर्ध परिधि जो हमारे पास, उसका मान निकालेंगे। अर्ध परिधि, वैसे परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr1। अब अर्ध की बात किया है तो बटे में 2 कट जाएगा, आएगा πr1। और बच्चों जो पाई का मान हो 22/7 रखना है। R1 का मान बाबू हमारे पास 0.5 और देखेंगे तो 22 पांचे 110, 0.1 अंक पे बटे में 7, मतलब 11/7 आया। अब L2 के लिए तो यही फार्मूला रहेगा, बस हो जाएगा πr2 और पाई का मान 22/7, R2 का मान है 1.0, मतलब हो जाएगा 22/7। सिंपल सा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। आइए L3 के लिए फार्मूला πr3, पाई का मान 22/7 और R3 का मान 1.5। देखिएगा 22 पांचे 110, 0 11 बचा, 22 सेकंड में 22 और 11 मिला देंगे तो हो जाएगा 33, है ना। और बटे में 7, 0.1 अंक पे, मतलब 33/7। चलिए ये ठीक है। L4 निकाल लेते, नहीं निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। πr4 22/7, R4 का मान 2 है, 22 गुना 44 बटे में 7। इस तरीके से सब मान निकल गया। अब देखिएगा कुल लंबाई ऐसे लिखेंगे, कुल लंबाई L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4
डॉट डॉट एल 13, 13 तक जाएगा। L1 का मान जो है 11/7 प्लस 22/7 प्लस 33/7 प्लस 44/7 प्लस डॉट डॉट L13। ए का मान देखिएगा बाबू तो 11/7 और डी का मान देखिएगा 22/7 और माइनस 11/7। एलसीएम लेंगे तो 22 में से 11 घटाएंगे तो 11/7। अब पूछेंगे एन क्या है तो एन 13 है, क्योंकि 13 पद हमारे पास है। अब एस 13 निकालिए, 13/2, 2a प्लस 13 माइनस 1 और डी, तो 13/2, ए का मान 11/7, 13 में से घटाएंगे 12 और यहां पे हो जाएगा बाबू हमारे पास डी का जो मान है वह 11/7। चलिए भैया ये हो गया, यहां लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा 11। अरे ये तो गजब हो रहा है यार, इधर देखो 13/2, एक काम करो ना 11/7 दोनों में है, कॉमन कर लो तो 11/7 आ गया 12 और यहां बचा 2 और प्लस 12, इसको मिलाई के हो जाएगा वो 14। ये हो गया 14 और 7 दूना के 14 और 2 से 2 कट गया, 11 33, 11 करने 11 और 3 मिला के 14, 143। क्या रहा 143 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर, प्यारा सा है ना। जैसे अर्धवृत्त, ये अर्ध है तो अर्ध जैसे परिधि जो पूरा होता है 2πr, अब आधा के निकालेंगे तो πr होगा, या तो 2 से भाग कर दीजिए। तो ये रहा आपका प्यारा सा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों एक साथ। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 में 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, अच्छा, उससे अगली वाली पंक्ति में 19, अच्छा, फिर लिखा है उससे अगली वाली पंक्ति में 18 इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 किताब में देखिए 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो पहली चीज, पहली पंक्ति में 20, फिर 19 और फिर 18 और फिर डॉट 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 200। अंतिम मतलब 200 लट्ठे कितने कितनी पंक्तियों में रखे गए, मतलब पहली पंक्ति में 20, अच्छा, ये भैया ए का मान है और डी का मान निकालेंगे तो 19 माइनस 20 माइनस 1 और ए एस एन का मान है 200। चलिए लास्ट में कुल 200 रखे गए तो एस एन का मान, तो एस एन का फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इधर हो जाएगा 200 n/2, 2 गुणे a का मान कितना है 20, n का मान कितना है तो n का मान है भाई नहीं करें और d का मान -1। चलिए ठीक है, 2 का गुणा कर दीजिए 400, n 20 दूना की 40, माइनस का गुणा करिए तो -n और +1 तो 400, तो n 40 और 1 मिला के 41 माइनस n, 400 41n माइनस n स्क्वायर, इधर लेके आओ n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 बराबर 0। देखिएगा एकदम प्यार से, अभी तो 400 हो गया, अब इसका फैक्टर बनाना है। अब फैक्टर यहाँ पे है भैया 41, अब फैक्टर बनेगा कैसे, बड़ी समस्या वाली बात है, तो समझिए कैसे बनेगा फैक्टर, क्या बन सकता है। पहले तो अगर यहाँ भैया अगर किसी तरीके से 40 रहा होता काम हमारा बन गया होता आराम से, लेकिन यहाँ पे 41 है। अब 400 को हमको काटना पीटना पड़ेगा, आइए देखते हैं 400 को, अगर कहीं पे मिस्टेक नहीं हुआ होगा तब सब चीज सही चलेगा। 400 काटिए, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50 और 2 से 25 और 5 से 5 और 5 करने 5। चलिए ठीक है हो गया, देखते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, अब 5 5 25,
25 और वो 16 जोड़ेंगे तो 41 आएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ एन स्क्वायर माइनस 25n और माइनस 16n आप प्लस 400। लो भैया बन गया। 25 और 16 का गुणा करेंगे तो आएगा 400 और 25 और 16 को जोड़ेंगे तो आएगा 41। तो यहां बनेगा n कॉमन, तो आ जाएगा n माइनस 25। अब माइनस 16 कॉमन तो n माइनस 25 अब बराबर 0। तो यहां n माइनस 25 कॉमन बचा n माइनस 16 बराबर 0। अतः n माइनस 25 बराबर 0। n बराबर क्या हो जाएगा 25। उसके बाद n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 16। अब देखते हैं भैया काका इसके आंसर दिए हैं इसमें 19। तो आंसर इसका है कि ठीक है, सही है। हल करने पर n बराबर 16 और 25 अतः पंक्तियों की संख्या 16 या 25 है। अब a 25 बराबर -4 और 25वीं पंक्ति में लट्टू की संख्या -4 संभव नहीं है। n बराबर 25 संभव नहीं है, n बराबर 16। इतना दिमाग का है वो खराब करना यार। इसमें सीधे सीधे किताब में तुम्हारे लिखा है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में है, तो पहले 20 से शुरू है तो 25 कहां, 25 वाला अमान्य हो जाएगा। वैसे भी अगर 25वां पद निकालेंगे तो माइनस में आएगा। n बराबर हमारे पास ये अमान्य है और ये क्या है मान्य, मतलब 16वीं पंक्ति में 200 पद आएंगे, 200 लट्ठे आएंगे। अब कहीं कैसे अमान्य है, तो ये 25 निकालो भैया, ये 25 तो a प्लस 24d, a का मान कितना है 20, 24 यहां -1, अब 20 अब -24 घटाने के बाद -4 लो भैया अमान्य। काहे नहीं होगा अमान्य जी, काहे नहीं होगा अमान्य, कैसे नहीं होगा अमान्य। वजह अमान्य होने की है ना कि माइनस में लट्टों की संख्या होगी का -4 लट्टों की संख्या, ना ये सब नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट देख लेते हैं। देखा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी, ले भैया बाल्टी रख देते हैं इधर, यहां रखी है बाल्टी, क्या रखी है बाल्टी रखी है, चलो ऐसे। हाँ अब लिखा है इसमें कि जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है वहां आलू रखा है, ये दूरिया 5 मीटर है, ठीक है। तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, मतलब यहां से यहां तक दूरी, यहाँ आलू जो रखा गया आलू, ये आलू 3 मीटर, फिर आलू 3 मीटर, मतलब ऐसे 3-3 मीटर पर रखा गया है। कह रहा इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं, यही बात है। कितने आलू रखे हैं 10, मतलब मान लीजिए कि यहां पे पेड़ है ना, यहां से आलू निकल रहे हैं, 10 आलू रखे। अब कह रहा है कि आलू दौड़ हो रहा है, उठा के आलू इसमें रखना है, यहां पे एक तो चिनमुनिया बना देते हैं, यहां पे दौड़ेगी बेचारी, दौड़ रही है पूरा एकदम टिक 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 टिक। अब देखिए समझिए ध्यान से, यहां से आलू उठा, यहां से अगर जाएगी यहां तक तो 5 मीटर, आलू उठा कर रखेगी तो 10 मीटर, पहला 10 हो गया। फिर यहां से यहां जाएगी तो 5-3 8 मीटर, फिर यहां से यहां आएगी तो 8-8 मिला के 16, फिर यहां से यहां जाएगी तो 3-3 6 5 11, फिर वापस आएगी तो 22। डॉट डॉट कर लो भैया, ज्यादा मत लिखो। तो ए का मनवा जो हमारे पास है 10 और डी का मान है 16 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 6। इसमें हमसे कह रहा है कि आलुओं को सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। आलुओं को एक सीधी रेखा में, ओहो अभी क्वेश्चन बाकी यार, हम इधर ही देख रहे थे। देखिए प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और लेकर निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डाल देती है, तो काम हम कर दिए। फिर लिखा है कि दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती और वह ऐसा तब तक करती जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए।
इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ये बात है, कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। आइए देखते हैं ध्यान से। तो n बराबर हमारे पास हो जाएगा 10, उसकी संख्या है भैया, 10 आलू है भाई करें, तो s 10 बराबर हो जाएगा 10/2, 2a प्लस 10 माइनस 1 और d, काटेंगे तो 5, 2 गुणे 10, 2 गुणे 10 और 9 और 6, 2 दहा में 20, 9 6 का 54, आज जोड़ेंगे बाबू तो हो जाएगा ये 2 चौको 8, 2 पाँचे 10, और टोटल अगर गुणा करेंगे इसका तो इसमें तो 300, ओहो ओहो ओहो, ये तो जोड़ना न है, तो हो जाएगा हमारे पास 74, 5 चौको 20, 5 साते 35 और 2 37, 370 मीटर। बहुत प्यार से, कुछ था नहीं, यहां से यहां तक जाएगी फिर आएगी 10 हो गया, फिर यहां से यहां जाएगी तो 8, फिर आएगी 16 हो गया, यहां से यहां तक जाएगी 11, फिर आएगी 22 हो गया। कितने आलू रखे हैं 10, मतलब 10 बार वो आएगी जाएगी, तो ए का मान 10 हो गया, डी का मान 16 में से 10 6 और n बराबर 10, 10 आलू रखे गए हैं, S10 निकाल दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से बाबू ये पूरे क्वेश्चन क्या हो गए, सॉल्व हो गए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो वीडियो हम लोग रोके थे 9.1, उसमें भी शायद हमको लगता है 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए थे, बाकी आगे के बचे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुत प्यार से। अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।